नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। मैं अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ, लेकिन प्रतिनिधि उन्हीं का हूँ। आज थोड़ा सा विराम ले रहा हूँ। बहुत दिन से कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप राशिफल तो बोल ही नहीं रहे, अब तो क्लास ले रहे हैं, खाली पढ़ा रहे हैं। तो राशिफल तो मैं कभी नहीं बोलता, नक्षत्र फल बोलता हूँ। तो कैसे बोलता हूँ आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आज 19/7/2024, नक्षत्र है मूल, केतु के होते हैं ये। मूल के स्वामी केतु होते हैं। 27 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र सबसे कठिन नक्षत्र है। सबसे कठिन नक्षत्र इसी को माना जाता है। कठिन शब्द यूज कर रहा हूँ छुपा करके, लेकिन सबसे अशुभ माना गया है इसको। तुलसीदास जी भी इसी नक्षत्र में हुए थे, तो उनके माता पिता अशुभ के डर से उनको घर से बाहर रात भर रख दिए, राख के ढेर पर। लेकिन अब तुलसीदास तो तुलसीदास हमारे धर्म के प्रवर्तक है, सनातन धर्म के पिलर। लेकिन उस जमाने में भी ये भावना थी कि मूल नक्षत्र अशुभ है, तो उनको घर से बाहर जन्मते ही बाहर कर दिया गया। एनीवे, वो विषय नहीं है, विषय ज्योतिष का है। तो आज की कुंडली ये हुई, प्रातःकाल सूर्योदय के समय ये कुंडली हुई। सूरज लग्न में है तो सूर्योदय का ये बनाया हूँ, और नक्षत्र मूल है। इसके स्वामी केतु होते हैं, तो टारगेट के नीचे केतु लिख दिया। ये जन्म तारा है, इधर से लिखा तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, ये लिख दिया। और जब यहाँ केतु है, ये हमने ऐसे किया था इधर से। बहुत लोग पता नहीं अभी भी क्यों पूछते हैं कि क्लियर नहीं है, नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ठीक के ऊपर से जो होगा वो संपद विपद, ये जन्म है। ये जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। और ये केतु के बाद जो हम लोग नक्षत्र दिखेंगे ऐसे, केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र, सूरज का नक्षत्र, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ये विषुवती दशा का जो ऑर्डर है वही है। तो जन्म केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। तो शनि हुआ विपद तारा। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, ये राहु का हो गया। ये तो हाँ, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, और ये बाधक हो गया चंद्रमा। बाधक, प्रत्यारी, और शनि है विपद। तो 19 जुलाई को ये 3 में जिनका जन्म है, राहु के 3 नक्षत्र में, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में, शनि के 3 नक्षत्र में, दिन आपके ठीक नहीं है, प्रिकॉशन लेना होगा। अब क्या तकलीफ होगी, तो इस कुंडली को भी रेफर करना पड़ेगा आपको। देखिए, सूरज, शुक्र, बुध यहाँ है, इससे 8वें घर में शनि है। तो 8 और 6 का रिलेशन हुआ, और चंद्रमा जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 8 के रिलेशन में है। हर हालत में षडाष्टक है।
तो सूरज को हमने लिखा है मित्र तारा, लेकिन इसको तकलीफ देने के लिए कौन ग्रह है? शनि। इससे अष्टम में है शनि। तो सूरज मित्र तारा में होने के बाद भी शनि आपके कुंडली में कमजोर है, तो थोड़ा या उनकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, तो सूरज वालों को भी थोड़ा अच्छा बहुत रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह से शुक्र देखिए आपका परम मित्र तारा में है, लेकिन शनि यदि आपके कुंडली में फेवर में नहीं है, 6-8 को बहुत महत्व देना चाहिए। इवन शादी में भी जब कुंडली मिलान करते हैं तो लड़के का और लड़की के नक्षत्र जो है 6-8 रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये सूरज, शुक्र और बुध में इन 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी शनि के द्वारा। और चंद्रमा को कौन डेथ दे रहा है? तो इस चंद्रमा को डेथ दे रहे हैं सूरज, शनि और बुध। धनु के जो चंद्रमा है वो पीड़ित हो रहे हैं सूरज, शुक्र और बुध से। सूरज शुक्र से उतनी समस्या नहीं होगी, बुध से समस्या होगी, कारण कि बुध इनके नालायक बेटे हैं अपने मम्मी के, चंद्रमा के। वो बहुत रेस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने मम्मी को, तकलीफ ही देते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये 3 ग्रहों का जो चक्कर यहाँ हमने कहा कि राहु प्रत्यारी में है, चंद्रमा बाधक में है, शनि विपद में है, तो राहु के जो 3 नक्षत्र है वो लोग दुखी रहेंगे। आद्रा, स्वाति, शतभिषा राहु के 3 नक्षत्र, और चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, और शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। इन लोगों के लिए समय थोड़ा सा कठिन है। लेकिन इसके अलावा भी एक बात बोल रहा हूं कि देखिए ये जो मेष राशि है उसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मेष के दोनों तरफ, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, गुरु भी है यहाँ पर। लेकिन प्रातः काल जो सूर्योदय हुआ वो कर्क लगन उदय था, इसलिए गुरु भी अशुभ ग्रह में आएंगे। तो एक नंबर का जो राशि है वो पाप करतारी भाव में आ गया। ग्रह रहे ना रहे, पाप करतारी तो हुआ ना। इधर भी पाप ग्रह, अशुभ ग्रह, इधर भी अशुभ ग्रह, तो ये हुआ। अब मेष राशि कठिन हो गया आकाश में। मेष राशि पूरब दिशा कहलाती है। तो पूरब दिशा, भारतवर्ष के जो मध्य से जो पूरब दिशा के जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कत है, और जो शहर हैं हमारे भारतवर्ष में वहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये इसको एस्ट्रोलॉजी से एक्सटेंड किया, इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट को भी दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो बढ़िया रिजल्ट आता है। नक्षत्र सिद्धांत से 1 नंबर का रिजल्ट आता है। और 7 में भी कोई ग्रह नहीं है। संघात चक्र में हमने देखा तो 7 नंबर में भी तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 7 नंबर को मंगल और गुरु वेद कर रहे हैं, और यहाँ से शनि भी वेद कर रहे हैं। 7 नंबर पश्चिम को बोलते हैं। तो भारतवर्ष के ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ झंझट की समस्या दिख रही है।
बहुत अच्छा नहीं है। मैंने ये देश के लिए भी बोल रहा हूँ, इसमें अपने देश के बारे में भी आप समझ सकते हैं, अपने आप के बारे में समझ सकते हैं। परिवार में ये किसी का तुला राशि है, मेष राशि है, उनकी कुंडली ठीक है, तब भी बोलिए आज के दिन जरा संभल के गाड़ी उड़ी चलाइए। कोई बगल से आके, पूरब से या पश्चिम से आके कोई ठोक देगा। तो ये सब भी थोड़ा जानना चाहिए। उसमें ये सब चीजें लिखा रहता है, बहुत सारी चीजें। तो 6-8 वाला जो रिलेशन है वो यदि है यहाँ, तो यहाँ भी उसको अप्लाई कीजिए। सूरज, शुक्र और बुध को शनि वेद कर रहे हैं। शनि और बुध मित्र होते हैं, शुक्र भी मित्र होते हैं, सूरज मित्र नहीं होते हैं। तो सूरज अकेला पड़ गया, शनि के द्वारा ये पीड़ित रहेगा, बाप बेटा है ग्रह के हिसाब से। तो ये एक हिसाब हमने मोटा मोटी बताया, लेकिन मैं वस्तुतः केतु के बारे में कुछ बताना था। जो हमने कहा कि केतु के बारे में कुछ भी बताऊंगा। जो पहला पीछे चला आ रहा है चैप्टर केतु का, उसको अभी केतु हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में है आकाश में। तो मैंने जो पहले कभी नोट किया था, अपने उस डायरी से मैं बता रहा हूं। केतु जब हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में रहते हैं, अभी कुछ दिन रहेंगे, तो आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, स्नायु वीक हो जाता है, तपेदिक भी बोलते हैं, गुद्दा रोग भी होता है, एंड डेथ बाय किडनी, ये रोग भी सताता है। अब ये लौट करके यहां से आएंगे, राहु उल्टे चलते हैं, तो सॉरी, राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो केतु आएंगे कुछ दिनों के बाद। नोट कर लीजिए जो मैं लिखा रहा हूं। केतु जब हस्त के प्रथम चरण में आते हैं, तो नौकरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों की नौकरी नहीं है या वेट कर रहे हैं, और कुंडली में केतु शुभ जगह में पड़ा हुआ है, ऑस्पिशियस भी है नक्षत्र सिद्धांत से, तो उनको नौकरी भी मिल सकती है। और यदि ये खराब स्थिति में है, तो कहा गया है कि रोग हो सकता है ड्यू टू ऐसी चीजों का खाना खाने से जो चीज खाने के लायक नहीं है। अभक्ष्य भोजन, खाने के लायक भोजन में तो मांसाहारी ही आते हैं, या बहुत मसाला हुआ। तो जब ये हस्त के प्रथम चरण में आएंगे, तो जिनको भी क्षुधा रोग है, प्रॉब्लम है, एपेटाइट वाले प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा हिसाब से रहिएगा। और यदि लिखना चाहते हैं तो मैं ये जो लोग मेरे ऐसा डायरी रजिस्टर बनाए हुए हैं, वो लोग लिखिएगा, और दूसरे लोग भी जो नोट करना चाहें। केतु जब अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में रहता है, तो बहुत शुभ होते हैं, इज वेरी पॉजिटिव। ये हायर एजुकेशन देते हैं, फेम देते हैं, और इंजीनियर बनाते हैं केतु। जब ये अश्विनी के दूसरे चरण में होते हैं, तो धन नहीं देते हैं, दरिद्र होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं, फेम होता है। अश्विनी के तीसरे चरण में होते हैं, तो संतान के कारण दुख होता है, और संतान को भी दुख होता है।
लेकिन कहीं से कहीं कोई रेस्पेक्टेबल आदमी उस आदमी को मदद करने के लिए कोई न कोई एक अच्छे आदमी मिल जाते हैं, ये सौभाग्य मिल जाता है यदि अश्विनी के तृतीय चरण में केतु हो तो। अश्विनी के चौथे चरण में यदि केतु हो तो आदमी को अपनी आयु की बहुत रक्षा करनी होगी, चेक करना होगा, देखना होगा क्या है, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कहा गया कि अल्पायु भी हो सकता है और दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु है, हिंसा मन में आएगा, छल कपट प्रपंच करना चाहेंगे और 35 वर्ष में शरीर पर संकट आएगा, प्राण पर संकट आ सकता है। दीर्घायु कुंडली है तब भी 35वां साल अच्छा नहीं जाएगा। तो ये हमने आपको अश्विनी नक्षत्र में और हस्त नक्षत्र में केतु की स्थिति के बारे में बताया। तो मोटा मोटी मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। नक्षत्र सिद्धांत से आप देख लीजिए, राहु चंद्रमा और शनि के नक्षत्र वाले हैं तो 19 जुलाई को दिन अच्छा नहीं रहेगा आपका। सारा दिन थोड़ा सा ढंग से व्यवहार कीजिए, कीप योरसेल्फ सुरक्षित, एक शब्द में बोलूंगा, आप अपनी सुरक्षा कीजिए। और राहु के नक्षत्र वालों के लिए, राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय ठीक नहीं है, और खास करके चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी थोड़ा संकट अधिक है। तो ज्यादा इसको देखिए, इसमें मिलाइए, इसमें 6-8 रिलेशन में, जैसे शनि आज के दिन जब सूर्योदय हुआ तो शनि अष्टम भाव में थे, तो आज दिन भर तो उसी के हिसाब से रहेगा। और जब तक ये लगन 4 नंबर का रहेगा, उतने दिन तक शनि कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। इस पर फिर डिटेल कभी और बताऊंगा। स्पेशली हम केतु के अश्विनी के 4 नक्षत्रों का फल और हस्त नक्षत्र के 2 चरण का फल, दूसरा चरण और पहले चरण, 6 चरण के बारे में हमने आपको बताया। नोट कर लीजिएगा, जल्दी नहीं मिलेगा कहीं आपको, जल्दी आसानी से नहीं मिलेगा। और होता क्या है, सब कोई हम लोग राहु को देखते हैं, केतु के बारे में सोचते ही नहीं है, और केतु के बारे में लिटरेचर भी कम है। तो संक्षेप में ही बताया, लेकिन केतु के बारे में जितना पहले बता चुका हूं उसमें ये ऐड कर लीजिए आप। दूसरे दिन भरनी या 3-4 नक्षत्र के बारे में भी लिखा दूंगा। ठीक है, आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। ध्यानिस्ट बंद कर दीजिए, बंद भी नहीं किए हैं।